ये दोस्तों, मेरे कथा कहानी ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको व्रत की कथा तथा हर तरह की कहानियाँ सुनने को मिलेगा। आज के वीडियो में मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी एक नागिन की बदले की कहानी है, जो एक इच्छाधारी नागिन है। कहते हैं जो इस कहानी को मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुनता है उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। उस घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी में आप खो जाएं इससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ आज की नागिन की बदले की कहानी। प्राचीन काल में एक किसान अपने खेत में अपने 2 बैलों को लेकर जुताई कर रहा था। दोनों बैलों की सहायता से पूरे खेत का जुताई तो हो गया, पर खेत के चारों कोनों में हल न पहुंचने के कारण जुताई नहीं हो पाया। तो किसान खुद ही कुदाल से खेत की कोने में खुदाई करने लगा। किसान 3 कोने खुदाई करने के बाद जब चौथा कोना खुदाई कर रहा था, तभी वह देखा कि वहाँ एक दीमक का बम्बी है। किसान को कोने का खुदाई करना था, इसलिए उसने दीमक के बम्बे पर भी खुदाई कर दिया। जैसे ही किसान दीमक के बम्बे पर अपना कुदाल मारा, तभी उसमें एक सांप था जो किसान की कुदाल से 2 टुकड़े में बट गया। सांप का 2 टुकड़े हो गया। सांप के 2 टुकड़े होने से किसान बहुत दुखित हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। किसान सांप को उस बम्बे में से निकालता है तो देखता है कि इस बम्बे में एक और सांप का बच्चा है। अब वह किसान और भी दुखित हो जाता है कि इस छोटे सांप का पालन पोषण कौन करेगा। ये सब सोचकर वह किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि अब से मैं इसका पालन पोषण करूंगा, क्योंकि इसके सर से पिता का साया मेरी वजह से छीना है। अब से मैं इसका अपने पुत्र की तरह ही पालन पोषण करूंगा और अपने घर में इसको अपने पुत्र की भांति ही रखूंगा। वह किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर लेकर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि प्रिय, आज मुझसे बहुत ही घोर पाप हो गया है। ये देखो, ये सांप का बच्चा है और इसके पिता की मौत मेरे हाथों से हो गया है, इसलिए मैं इसको अपने घर लाया हूँ। इसका हम अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करेंगे। इस पर किसान की पत्नी अपने पति की बात मान लेती है और बोलती है कि ठीक है, इसको भी मैं अपने पुत्र की तरह प्यार करूंगी। मैं मान लूंगी कि मेरा 2 पुत्र है, क्योंकि किसान का एक पहले से ही छोटा पुत्र था। प्रिय दोस्तों, किसान जिस नाग को अपने कुदाल से काट दिया था, उसकी नागिन उस समय वहाँ नहीं थी। लेकिन जब वह वहाँ आई तो अपने पति नाग को 2 टुकड़े में कटे देखकर तड़प उठी। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, विलाप करने लगी। फिर उसको अपने बच्चे की याद आती है और वह उस बम्बे में घुसकर देखती है तो देखती है कि उस बम्बे में उसका बच्चा भी नहीं है। वह इधर उधर देखती है, लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं मिलता है, जिसके कारण वह नागिन बहुत ही ज्यादा दुखित हो जाती है और सोचती है कि अब तो मेरा परिवार ही उजड़ गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। जिसने भी मेरे पति को मारा होगा, शायद वही मेरे पुत्र को भी मार दिया होगा। ये सब सोचकर वह नागिन चीख चीख कर रोने लगती है, अपने परिवार के लिए तड़पने लगती है और अपने पति नाग के पास जाकर नागिन भी एक प्रतिज्ञा लेती है। वह प्रतिज्ञा लेते हुए बोलती है कि जिसने भी मेरे पति और मेरे बच्चे को मारा है, मैं उसका वंश खत्म कर दूंगी, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। प्रिय दोस्तों, रोज की तरह किसान दूसरे दिन भी अपने खेत में कुदाल लेकर खेत में खुदाई करने जाता है और अपने खेत में खोदने लगता है। नागिन भी उसी खेत में अपने पति नाग के आसपास घूम रही होती है। तभी उसकी नजर किसान के कुदाल पर पड़ता है, जिसमें उसके पति नाग का खून लगा होता है। वह सोचने लगती है कि शायद इस किसान के कुदाल में मेरे पति का ही खून लगा है। हो सकता है यही मेरे पति और मेरे बच्चे को मारा है। वह समझ जाती है कि यही मेरे पति और मेरे बच्चे का कातिल है। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार इसको और इसके परिवार को नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे इसके घर का पता लगाना है और इसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सबको बारी बारी से डसना है। अब इस किसान के परिवार को खत्म करना ही मेरे जिंदगी का मकसद है। वह उस किसान के घर जाने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही किसान शाम को घर जाता है, वह नागिन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है।
किसान जैसे ही घर में अंदर प्रवेश करता है, उसकी पत्नी दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद करने के कारण नागिन बाहर ही रह जाती है। वह अंदर जाने के लिए चारों तरफ रास्ता ढूंढती है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है अंदर जाने के लिए। इसलिए वह बाहर ही कचरों की ढेर में छुप जाती है और किसान के घर में प्रवेश करने के लिए उसके दरवाजे खुलने का इंतजार करने लगती है। प्रिय दोस्तों, कुछ ही देर बाद किसान की पत्नी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है। वह दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। दरवाजा खुलते ही नागिन घर में प्रवेश कर जाती है। जब वह अंदर पहुंचती है तो देखती है कि पालने में एक बच्चा खेल रहा है। वह किसान के बच्चे को देखकर सोचती है कि सबसे पहले मैं इस किसान के पुत्र को ही डस लेती हूँ, ताकि किसान को पता चले कि पुत्र वियोग क्या होता है। नागिन ये सब सोचकर पालने पर चढ़ती है और किसान के पुत्र को डस लेती है और दरवाजे से बाहर निकल जाती है। प्रिय दोस्तों, नागिन जैसे ही बाहर निकल रही होती है तभी किसान नागिन को देख लेता है। वह सोचने लगता है कि शायद यह उसी नाग की नागिन होगी जिसे मैं मार डाला हूँ और यह मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर तक पहुंच गई है। जरूर यह मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाई होगी। यह सोचकर वह किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ता है। तभी किसान की पत्नी भी वहां आ जाती है। दोनों देखते हैं कि उसके पुत्र को नागिन ने डस लिया है। वे अपने बच्चे को गोद में लेकर रोने लगते हैं और किसी वैद्य से दिखाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन रात्रि का समय हो जाने के कारण कोई वैद्य नहीं मिलता है। ज्यादा देर होने के कारण किसान के पुत्र पर नागिन के जहर का असर हो जाता है और उसके मुख से झाग निकलने लगता है और वह मर जाता है। किसान और किसान की पत्नी दोनों बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। अंततः अपने बच्चे का दाह संस्कार कर देते हैं। किसान सोचता है कि नागिन अपने पति के बदले मेरे पुत्र को डसकर अपना बदला पूरा कर ली। अब तो मेरा पुत्र रहा नहीं, इसलिए हम लोग अब नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र मानकर जीवन व्यतीत करेंगे। प्रिय दोस्तों, अब दोनों नागिन के बच्चे के साथ ही अपना समय व्यतीत करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और उसके हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है, लेकिन नागिन का बदला तो अभी पूरा नहीं हुआ था। वह फिर से उस घर में आती है। वह इस बार किसान को डसकर उसकी पत्नी को अपने जैसे ही तड़पाने के लिए आती है। वह जैसे ही घर में प्रवेश करती है तो देखती है कि किसान और किसान की पत्नी किसी सांप के बच्चे को प्यार से पुत्र कहकर दूध पिला रहे हैं। वह थोड़ा पास जाती है तो देखती है कि यह तो मेरा ही बच्चा है। ये तो मेरे ही बच्चे को प्यार से पुत्र कहकर दूध पिला रहे हैं और एक पुत्र की तरह प्यार कर रहे हैं। उसे यह सब देखकर आश्चर्य होता है और उसे पछतावा भी होता है कि मैं इस किसान के पुत्र को डस ली और मैं ये सोचकर आई थी कि मैं आज इस परिवार को खत्म कर दूंगी, एक भी सदस्य को नहीं छोड़ूंगी। जबकि यह किसान और उसकी पत्नी कितने दयालु हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्यार कर रहे हैं और उसे प्यार से दूध पिला रहे हैं। उसी समय किसान और उसकी पत्नी दोनों बात कर रहे होते हैं कि हमारा तो पुत्र अब नहीं रहा, अब से यही हमारा पुत्र है, हम अब इसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये सब सुनकर नागिन को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वह अपनी गलती की प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव जी की मंदिर में जाती है और भगवान शिव जी की परिक्रमा करने लगती है। पुराणों के अनुसार नाग और नागिन भगवान शिव जी के परम भक्त हैं और कहावत है कि अगर नाग या नागिन भगवान शिव जी की परिक्रमा करके कुछ भी मांगे तो भगवान शिव जी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब वह नागिन भगवान शिव जी की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव जी से बोलती है कि हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं किसान के पुत्र को डस ली हूँ, लेकिन किसान और उसकी पत्नी बहुत ही दयालु हैं। आप उन्हें कैसे भी करके एक पुत्र दे दीजिए। आप कुछ ऐसा करिए कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। एक दिन एक शादीशुदा जोड़ा उस किसान के घर जाते हैं और अपने पुत्र को किसान की पत्नी के हाथों में देकर बोलते हैं कि आप कुछ देर के लिए मेरे पुत्र का ख्याल रखिए, क्योंकि हमारे पीछे गुंडे लगे हैं, वो हमें और हमारे पुत्र को मार देंगे, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए मेरे पुत्र का ख्याल रखिए।
कुछ देर बाद हम आकर अपने पुत्र को ले जाएंगे। लेकिन वे दोनों अपने पुत्र को लेने ही नहीं आए। अगले दिन जब किसान अपने खेत में गया तो देखा कि वे दोनों शादीशुदा जोड़ा खेत में मरे पड़े हैं। उन पर किसी ने हमला कर मार दिया है। तब किसान उन दोनों का दाह संस्कार कर दिया और उनके पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम करने लगे। कुछ दिनों के बाद नागिन फिर से उस किसान के घर जाती है तो देखती है कि किसान और उसकी पत्नी दोनों नागिन के बच्चे को और उस व्यक्ति के पुत्र को एक साथ दूध पिला रहे हैं। ये सब देखकर नागिन खुश हो जाती है। वह अब सोचने लगती है कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। प्रिय दोस्तों, वो नागिन एक इच्छाधारी नागिन थी, इसलिए उसके पास एक मणि था। वह एक स्त्री का रूप लेकर अपना मणि किसान को देकर बोलती है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, तुम ये मणि अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि मेरा पुत्र नाग है। डसने की उसकी प्रवृत्ति है, इसलिए वह कभी भी किसी को डस सकता है। अगर मेरा पुत्र नाग किसी को गलती से डस ले तो तुम ये मणि उस जगह पर रख देना। मणि को उस जगह पर रखने से नाग का सारा जहर खत्म हो जाएगा। यह कहकर वह नागिन बन जाती है और अपने पति के पास जाकर वो भी अपना प्राण त्याग देती है। किसान और किसान की पत्नी दोनों नाग नागिन का दाह संस्कार कर देते हैं और अपने दोनों पुत्र के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही कथा कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।